हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की गणित की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 19 जुलाई की है। ज्यामिति संरचनाओं का परिचय भाग 1। तो यानी कि आपको ज्योमेट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपका ये पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें हैं जिनको हम दोहरा लेते हैं। नाम, बिंदु। बिंदु क्या है भाई? बिंदु एक स्थिति है। जैसे ये मैंने डॉट लगाया तो ये बिंदु है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। यह एक आयामहीन मात्रा है। दैनिक जीवन में उदाहरण, तो उदाहरण आप बेटा आप खुद से देंगे। देखो जैसे बिंदी, आपकी मम्मी बिंदी लगाती है ना, वो बिंदी हो गई। और कोई उदाहरण दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए। सेकेंड है रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा एक समुच्चय है। रेखा क्या होता है? बहुत सारी बिंदु जो होती हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रेखा कहलाएगी। इसकी दोनों सीमाओं में असीम रूप से फैली होती है, यानी कि ये कितना भी दूर तक जा सकते हैं दोनों साइड से। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसे मापा भी नहीं जा सकता। तो ये इन्होंने बता रखे हैं। दैनिक जीवन में आप सोचिए कि कौन से है ऐसे बिंदु। देखिए आपकी गिनती हो सकती है, ठीक है। गिनती तो नहीं, मतलब अगर हम गिनती लिखें 1 2 3 और उनको सबको मिलाएं तो हो सकता है। ये जो उदाहरण है ये आपको खुद सोचना है, थोड़ा बहुत काम आप भी खुद से कीजिए। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा है। जैसे ये एक बिंदु है और एक बिंदु ये दूसरे पे समाप्त हो गई। इसमें क्या होता है, इसके जो दो अंत बिंदु जो होते हैं इन्हें आसानी से मापा जा सकता है, यानी कि यहीं ऐसे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें हम वो कर सकते थे बेटा, रेखा में आप सूरज की किरणों का रोशनी दे सकते थे। सूरज की किरणों का एग्जाम्पल वैसे बताना नहीं है, आपको खुद ही करना है। चलिए, रेखाखंड ये हो गया आपका, ठीक है। कोई भी टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा हो गया, आप डंडी का टुकड़ा बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं। फिर है किरण। सॉरी बेटा, जो सूरज वाला एग्जाम्पल था वो किरण में आएगा, वो वहाँ नहीं आएगा। किरण एक रेखा का भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी दिशा में असीम रूप से फैला होता है। जैसे सूरज है, यहाँ एक बिंदु है, इससे स्टार्ट हुआ और ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा, तो ये क्या है आपका? किरण। ये आप सूरज की रोशनी को किरण में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। इसके अलावा भी आप कुछ और सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं जो बल्ब होता है उसकी रोशनी सारे में फैलती है एक जगह से, ठीक है। फिर आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब समतल में कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिच्छेद कहलाती हैं। ऐसे कट कर गई तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें सोचो एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कैंची हो सकता है, एक ही बताऊंगी मैं एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए। फिर है समानांतर रेखाएं, जब किसी समतल में दो रेखाएं अनंत विस्तार तक कभी नहीं मिलती। देखो ये सीधी सीधी चलती जाएंगी पर मिलेंगी नहीं। तो एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ, जैसे आपकी ट्रेन की पटरी होती है ना, रेल की पटरी, वो हो गया, ठीक है। सतह क्या है? एक समतल आकृति है, यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो सतह में तो आप जमीन दे सकते हैं, आसमान दे सकते हैं। फिर है आपका कोण। कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु से मिलने वाली आकृति है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। देखिए ये एक बिंदु है और इसकी दो किरणें हो गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। चलिए अब क्वेश्चन, चलिए पहले यही देख लेते हैं। कोण भाई, सबसे पहले है आपका शून्य कोण। कौन कौन से हैं उनकी आकृति दे रखी है और ये सब। सबसे पहले शून्य कोण, शून्य अंश कोण मतलब 0 डिग्री का कोण। जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपातित हो जाती है, यानी कि एक ही लाइन थी और इसी के बाद दूसरी हो गई, तो क्या हो जाएगा आपका? शून्य कोण, यानी कि 0। न्यून कोण कौन सा होता है? जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है, जो 90 से कम होता है, यानी कि 30 20 50 25, वो आपका क्या कहलाता है? न्यून कोण। फिर है समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। जैसे 120 130 140, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। फिर आपका संपूरक। संपूरक कोण होता है 180 का, जो सीधी ये लाइन हो गई, ये आपका क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का माप 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, यानी कि जैसे 240 250 260, ये आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन एंगल, प्रतिवर्ती कोण। फिर आपका पूर्ण कोण। तो पूर्ण मतलब पूरा, तो जो एक पूरा जो कोण होता है वो 360 का होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अलग से ऐसा कुछ बता नहीं रही हूँ इसमें। 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है।
तो भाई बहुत ईजी है, स्केल लेंगे, स्केल पे आपने देखा होगा 1 2 3 ऐसे करके 7 होगा, 7 और 8 के बीच में छोटी छोटी सी 10 लाइनें होती हैं, तो 7.3 7.1 7.2 7.2 7.3, तो आप ऐसे करके इसको लाइन खींच देंगे, 7.3 का आपका रेखाखंड हो जाएगा। सेकंड क्या है, एक घड़ी में घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, आप घड़ी बनाइएगा। सबसे पहले 3 बजे जब आपने घड़ी बनाते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं, 6 9 और 3 बजे ये होती है सुई, तो ये कौन सा कोण बना, 90 का बन गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा कोण बना 3 बजे, आपका बना समकोण, ठीक है, समकोण फर्स्ट वाले में। फिर क्या पूछा है, जब 6 बजे हो, अब 6 बजे तो भाई ये एकदम सीधी हो गई है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा कोण था आपका, यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ से देखिए, स्ट्रेट लाइन वाला बिल्कुल सीधा जो था 180 का, कौन सा कोण था, देखिए संपूरक कोण। तो 6 बजे कौन सा कोण होगा, संपूरक। फिर है आपका 9 बजे, तो 9 बजे 12 9, तो तभी भी आपका कौन सा कोण बनेगा, समकोण, ठीक है, 90 डिग्री का। खुद बना के देखेंगे। फिर है 12 बजे, अब देखिए चलिए 12 बजे बनाते हैं। अब 12 बजे दोनों सुई यहीं होती हैं, तो ये 0 डिग्री का कोण बनता है। तो 0 डिग्री का कोण कौन सा कहलाता है, हमारा शून्य कोण, तो आप लिखेंगे शून्य कोण, ईजी है। फिर है चांदा, चांदे मतलब प्रोटेक्टर की सहायता से आपको बनाना है 30 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री 120 डिग्री 150 210 270। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, डी जो होता है ना, डी शेप में होता है, तो आपको यहाँ 0 लिखा होता है, आप एक साइड में लाइन ऐसे खींच लेंगे और डी को उस लाइन के ऊपर रख देंगे। यहाँ 10 20 30 ऐसे लिखा होता है, तो अगर आपको बनाना है 30, तो 30 पे यहाँ बिंदी लगाएंगे, प्रोटेक्टर हटाएंगे और लाइन खींच देंगे, तो 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए हम इनको देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। बेटा देखिए ये आपका प्रोटेक्टर ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको सबसे पहला कोण जो आपको बनाना था वो आपका कोण है 30 का, तो आप यहाँ देखिए 30 कहाँ लिखा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 30 यहाँ पे ये आपका 30 का बन जाएगा एंगल। फिर आपको दूसरा बनाना है 60, तो 60 यहाँ लिखा है, 60 तो ये आपका 60 का हो जाएगा। इसके बाद आपका बनाना है 100 का, तो देखिए 100 यहाँ है, सॉरी आपको नीचे वाली लाइन देखनी है, तो आपका 100 यहाँ है, ऊपर वाली लाइन नहीं देखनी है। आप अगर सीधे हाथ की तरफ से जा रहे हैं तो 0 से इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो 100 पे आपका 100 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका फिर 120, तो यहाँ से लाइन गई और 120 कहाँ लिखा हुआ है आपका यहाँ, तो ये आपका 120 का हो जाएगा। फिर है आपका 150, 150 का देखिए ये लाइन है और 150 कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, ये आपका 150 का हो जाएगा। फिर आपका 210, तो देखिए ये सीधी लाइन है, 200 कहाँ है, 180 हो गया, अब ये तो 180 तक ही है, तो अब आप क्या करेंगे 210 का बनाने के लिए, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि 360 में से 210 को पहले हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 210 को जब हम माइनस करेंगे तो 0 5 और 1 150 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी, 150 बनाया, इसके नीचे वाला जो बना वो आपका कितने का बनेगा, 210 का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 का होता है। फिर लिखा 270, अब 270 का भी ऐसे बना लेते हैं, 360 होता है, 360 में से 270 को माइनस कर लेते हैं, 0 1 1 110। तो आप पहले सीधी लाइन खींचिए, 110 का बनाइए, 110 कहाँ आएगा बेटा, ये रहा। तो ये जो है 110 ये नहीं लेना है, हमें नीचे वाला लेना है, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 270 का, ठीक है। तो यहाँ वर्कशीट समझ में आ गई होगी, ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।